जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बिलासपुर की एक विज्ञप्ति पर बात करेंगे। इस विज्ञप्ति में कुछ पदों के रिक्रूटमेंट की बात कही गई है। आकस्मिकता निधि, जिसे कलेक्टर दर पर नियुक्तियां कहते हैं हम, उसके बारे में बात की गई है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो तिथि है वो 1/4/2023 शनिवार के दिन प्रातः 11 बजे से शुरू हो गई है और ये 1/5 मतलब 1 मई तक चलेगी, शाम 5 बजे तक। आवेदन पत्र जब आप भेजेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि उसको बिलासपुर में जो जिला न्यायालय है वहाँ पर निर्धारित ड्रॉप बॉक्स में ही डालें, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से ये बात लिखी गई है कि आवेदन पत्र जिला न्यायालय बिलासपुर में निर्धारित ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। तो ये मुख्य बात है जो आपको याद रखनी है। अब आइए समझते हैं क्या पोस्ट है और उसके लिए क्या निर्धारित योग्यताएं हैं। पत्र में आगे लिखते हैं, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के अंतर्गत आकस्मिकता निधि पर वेतन पाने वाले कर्मचारी, वाहन चालक, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, इनके रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अर्हता प्राप्त भारत के मूल नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो पोस्ट जो है वो वाहन चालक, वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर के कैटेगरी के हैं और इनकी जो नियुक्ति होगी वो आकस्मिकता निधि से होगी। इसमें यह भी बात आगे लिखी गई है कि माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के एक रिट पिटीशन का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि 19/9/2022 को जो एक आदेश पारित किया गया था जिसमें आरक्षण का जो प्रतिशत है 58 को असंवैधानिक घोषित करते हुए 2012 में जो आरक्षण के प्रावधान थे जिसमें 50% के आधार पर आपको आरक्षण मिलना था, उसका इसमें पालन किया जा रहा है। और विज्ञापन आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए इस प्रकार है। कुल 1 पद है वाहन चालक का और ये अनारक्षित है। 15 पद इस 3 कैटेगरी के अंदर हैं, चौकीदार, स्वीपर और वाटरमैन। इसमें 8 पद अनारक्षित हैं जिसमें 2 महिला और 1 दिव्यांग। 2 पद अनुसूचित जाति के हैं जिसमें से 1 पद महिला के लिए आरक्षित है। 3 पद अनुसूचित जनजाति का है जो महिला 1 पद आरक्षित बताया जा रहा है। 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और इसमें भी 1 पद महिला के लिए आरक्षित है। तो ये पदों का पूरा विवरण हुआ, किस तरह से पदों का रोस्टर है, आरक्षण है। और वेतनमान कलेक्टर बिलासपुर के द्वारा समय समय पर जो निर्धारित किया जाता है वो वेतनमान आपको मिलेगा। वाहन चालक पद के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला यानी कि कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होने का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। और इसके अलावा LMV यानी कि हल्का मोटर वाहन का वैध अनुज्ञप्तिधारी जीवित लाइसेंस प्रमाण पत्र, मतलब आपका एक लाइसेंस हो जिसमें आप हल्का मोटर यान चलाने की वैधता हो आपके पास, वो आपको लाइसेंस लगना है। अन्य योग्यता एवं अनुभव की बात करें तो सेवा कार्य के लिए तत्पर होना, आवेदित पद के संबंधित कार्य का अनुभव होना, ये सब के अगर आपके पास कोई प्रमाण है, कोई प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसको आप जरूर संलग्न करें। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, ड्राइवर है, प्लम्बर है, कंप्यूटर है, तो उसके भी आप डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच कर दें, ये बात इसमें लिखी गई है। अब इसके बाद जो एडमिशन कार्ड की बात आएगी तो उसके बारे में कहा गया है कि प्रवेश पत्र जो है जिला न्यायालय के वेबसाइट पर ही मिलेगा, वहीं से आपको डाउनलोड करना है और खुद का फोटो उसमें लगाना है और लगा करके फिर जो परीक्षा की तिथि होगी वहां पर आपको उपस्थित होना है। आयु सीमा के बारे में जो शासन के नियम है 18 से 30 वर्ष का, वही इसमें लिखा गया। इसके अलावा अगर आप छूट की पात्रता रखते हैं तो उसके छूट के बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है, किस तरह से आपको छूट मिलेगा। आप अपने हिसाब से इसको 1 to 1 चेक कर लें, ये पूरा डिटेल है। इसके लिए आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके आप पूरा डिटेल समझ सकते हैं। ये लंबा चौड़ा इसमें डिटेलिंग दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण बात जरूर इसमें लिखी गई है कि किसी भी तरह के आयु सीमा के छूट को मिलाकर के समस्त छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम
45 वर्ष तक के ही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, यदि उनके पास आयु सीमा में छूट के प्रावधान का कोई वाजिब कारण हो और वाजिब सर्टिफिकेट हो, डॉक्यूमेंट्स हो। आवेदन पत्र आप कैसे प्रस्तुत करेंगे, उसका एक तरीका इन्होंने बताया है कि आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएं, मतलब एक प्रारूप उन्होंने दिया हुआ है इस पीडीएफ के साथ, उसी प्रारूप में प्रस्तुत करें। और पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन 1 मई 2023 1/5/2023 को संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर वाहन चालक या वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, जो भी आप जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिफाफे में ऊपर लिखा हो, उस लिफाफे को आप एड्रेस करें कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़, और उसके बाद उस ड्रॉप बॉक्स पे डाल दें। ये जो टाइम बताया गया है 1/5/2023 संध्या 5 बजे, इसके बाद किसी भी तरह से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आवेदन जमा करने के संबंध में जो ड्रॉप बॉक्स है, इससे अलग प्रकार, मतलब जैसे कि स्पीड पोस्ट से आपने भेज दिया, डाक से भेजा, रजिस्टर्ड डाक से, ईमेल से, तो ऐसे आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ये भी लिखा गया। एकमात्र तरीका उन्होंने ड्रॉप बॉक्स को चुना है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां, मतलब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जरूर अटैच करें आपके आवेदन पत्र के साथ। चयन प्रक्रिया के बारे में, जो पात्रता और अपात्रता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर का होगा। अगर संख्या अधिक हो जाती है कैंडिडेट्स की, तो उसके लिए एक लिखित परीक्षा भी ली जा सकती, लिखा हुआ है। और कार्यभार ग्रहण करते समय सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, ये बात इसमें लिखी गई है। चयन विधि, मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसके बारे में वाहन परिचालन के लिए 50 अंक का एक स्किल टेस्ट होगा, कौशल परीक्षण, और कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। वाटरमैन के लिए आकस्मिकता निधि से पाने वाले वाटरमैन या चौकीदार के लिए मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी, और दस्तावेजों का परीक्षण के बाद एक साक्षात्कार लिया जाएगा, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको मैं उस पीडीएफ में जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो भी दिखा दूँ। ये इस तरह का आवेदन पत्र है, आप इसको डाउनलोड कर लें और इसको भर करके वहाँ पर सबमिट कर दें। तो मित्रों, शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, आगे आपसे फिर बात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।